ठंड के तेज झोंके रात को चीरते हुए गुजरते, उस जर्जर हवेली के टूटे फूटे कंगूरे हिलाते। चांद की पीली रोशनी खिड़कियों से झांकती, अंदर की तस्वीर और खौफनाक बनाती। वीरेंद्र अपने साथियों रजनी और अमित के साथ उस हवेली की तलाश में था जिसके बारे में दादी सुनाया करती थी। एक ऐसी हवेली जहां परछाइयां जिंदा हो जाती थी और दीवारों से चीखें निकलती थी। उन्होंने टूटी हुई गेट का फाटक फेंका, हवा ने जोर से दरवाजा पटका दिया। अंदर का नजारा भयानक था। टूटी हुई मूर्तियां, धूल से पटी दीवारें, हवा में लटकते मकड़जाल, सब कुछ खामोशी में जमा था। रजनी ने डरते हुए कहा, वीरेंद्र, ये जगह वाकई डरावनी है, वापस चलते हैं। डरो मत, कुछ नहीं होगा, वीरेंद्र ने उसे हौसला दिया। अमित ने चारों ओर टॉर्च घुमाई। ये कैसा निशान है दीवार पर? उसने एक हाथ के निशान की तरफ इशारा किया जो खून की तरह लाल था। उसी पल दीवार के दूसरी तरफ से हल्की सी सरसराहट सुनाई पड़ी। वे तीनों एक दूसरे के करीब आ गए। सरसराहट तेज होती गई, जैसे कोई दीवार के पीछे छिपकर चल रहा हो। अमित ने धीरे से दीवार छुई, उसकी उंगलियों को ठंडक चुभ गई। उसने पीछे हटकर कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमें घूर रहा है। अचानक दीवार पर लगे एक पुराने शीशे में उनकी परछाइयां हिली, लेकिन सिर्फ उनकी नहीं, उनके पीछे एक चौथी परछाई थी, लंबी, खींची हुई, एक बौने आदमी की तरह। हवा में ठंडक घुल गई, जैसे कोई अदृश्य हाथ उनकी गर्दनें दबा रहा हो। वीरेंद्र ने हकलाते हुए कहा, देखो पीछे। वे घूमने से पहले ही चीख निकले। उनके पीछे कोई नहीं था सिवाय उनके खुद की कांपती हुई परछाइयों के, लेकिन दीवार पर खून जैसा निशान अब और बड़ा हो गया था, जैसे उसके किनारे धुआं दे रहे हों। पागलपन की हद तक डरे हुए वे भागने लगे, अंधेरी गलियों में टकराते हुए। उनके पीछे खींची हुई परछाई और तेज होती चीखें उनका पीछा करती रही। हवेली से बाहर निकलने के बाद भी उन्हें लगा कि वे अकेले नहीं हैं। हर किसी की परछाई में उन्हें खतरा नजर आता था। दिन ढलने के बाद भी उनकी सांसें नहीं थमी। उस रात हवा में चीखें सुनाई देती रही। हर परछाई में एक छोटा खतरनाक बौना नजर आता रहा। हवेली का खौफ उनके जहन में हमेशा के लिए बस गया। उन्हें याद दिलाता रहा कि कुछ परछाइयां सिर्फ अंधेरे का खेल नहीं होती, वे असलियत बन सकती हैं।